अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैर रशीद संधू, एडवोकेट हाई कोर्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लीगल नोटिस के मतलब है कि लीगल नोटिस क्या होता है, इसकी अहमियत क्या है, इसको कब भेजा जाता है और क्या क्या इसके कंटेंट होते हैं, इसको कैसे तहरीर किया जाता है, इसको भेजने का तरीका क्या क्या होता है और ये किस तरह हमारे लिए मदद का बायस बनता है और किस तरह हम इसके थ्रू जो है वो बहुत सारी अदालती कार्रवाई से बच जाते हैं या अपना टाइम जो है वो अदालती कार्रवाइयों में वेस्ट करने के बजाय एक एमिकेबली एक तरीके के साथ हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम लीगल नोटिस को इनिशिएट कर सकते हैं, उसको तहरीर कैसे कर सकते हैं और उसको कैसे भेज सकते हैं। जी तो नाज़रीन, लीगल नोटिस एक लेटर हेड पे लिखी हुई तहरीर होती है जो कि आप अपनी तरफ से भी भेज सकते हैं और अपने वकील की तरफ से भी भेज सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एक लॉयर हायर करके उसके थ्रू भेजें, चूँकि बहुत सारे कानूनी मामलात जो हैं वो लॉयर बेहतर तरीके से उसको जानता है और उसको तसल्ली के साथ अच्छे तरीके से उसको ड्राफ्ट करके भेज देता है। बहुत सारे मामलात में आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं, लाइक मियाँ बीवी का कोई मामला है, कोई आपको बीवी का कोई सामान जहेज़ नहीं दे रहा वापस, कोई आपका किसी किस्म का तनाज़ा है, कोई सारिफ का दुकानदार के साथ कोई तनाज़ा है, या कोई आपने प्रॉपर्टी वाली जगह बेची है या आपने कोई जगह ख़रीदी है और दूसरी पार्टी जो है वो अपनी जो प्रॉमिसेस हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर रही है, तो इन तमाम मामलात में आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। एक लेटर हेड पे लिखी हुई तहरीर होती है जो कि लीगल नोटिस, हम उसको लीगल नोटिस का नाम दे देते हैं। उसके ऊपर जो है वो टाइटल में आपके लॉयर का नाम लिखा गया होता है, डेट लिखी गई होती है, रेफरेंस नंबर लिखा गया होता है, उसके बाद मतन होता है और वो मतन के बाद जो है वो नीचे साइन सिग्नेचर होते हैं, तो ये लीगल नोटिस होता है। इसमें जो है वो बेसिकली अपनी इंटेंशन बताई जाती है कि हम भाईजान ये आपके ख़िलाफ़ एक प्रोसीडिंग इनिशिएट करना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि आप अदालती कार्रवाइयों में पड़ें और अपना जो है वो टाइम अदालती झंझट में पड़ जाएं और अपना टाइम वेस्ट करें और बाकी मामलात को छोड़ के आप अदालतों के चक्कर लगाएं। तो बेहतर यही है कि हमारी ये जो आपसे ग्रीवियंस है, लिहाजा इस ग्रीवियंस को दूर किया जाए, तो ये लीगल नोटिस कहलाता है। इसके कंटेंट्स में आ जाते हैं। सबसे पहले इसमें जो है वो ऊपर लॉयर का नाम या जिस शख्स ने भेजा होता है उसका नाम लिखा गया होता है, उसके बाद बनाम लिखा गया होता है कि भाई हम इस बंदे के नाम भेज रहे हैं। वो बनाम के बाद आपकी डेट और रेफरेंस नंबर इस पे लिखा हो जाए, तारीख मेंशन की होती है, रेफरेंस नंबर एक जो है वो लिखा जाता है। उसके बाद नीचे कंटेंट लिखा जाता है, जो भी आपका अपने मसले मसाइल हैं आपस में। लेट्स सपोज एक बीवी जो है वो अपने शौहर से अपने सामान जहेज़ का तकाजा करती है, तो उस सिलसिले में भी लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है और आपने जो है उसकी बयाना कर दी है, लेकिन दूसरी पार्टी आपको रजिस्ट्री करवा कर नहीं दे सकती या कोई मुख्तलिफ तरीके से लैतो लाल से काम ले रही है, कोई हीले बहाने कर रही है या टाइम पास कर रही है, तो आप तब भी लीगल नोटिस आप उसको भेज सकते हैं दूसरी पार्टी को। कोई जो प्रॉपर्टी है आपने ख़रीदी है, आपने बेची है आपने, और आप जो है वो बकिया रकम के तकाजे के लिए भी आप लीगल नोटिस जो दूसरी पार्टी को भेज सकते हैं। ये कंटेंट लिखने के बाद नीचे एक नोट लाजमी लिखना है कि इसका जो कॉपी है वो मेरे पास मेरे ऑफिस में मौजूद है। नीचे उसके साइन सिग्नेचर होंगे। अब आते हैं इसको भेजने के तरीक़ेकार की तरफ। जो भेज देना है ये ज़ुबानी कलामी नहीं पकड़ा देना या किसी को बाय हैंड नहीं दे देना, बल्कि एक थ्रू प्रोसेस के ज़रिए भेजना है, ताकि कल को आपने जब इस लीगल नोटिस को अदालत में पेश करना है तो एटलीस्ट आपके पास कोई ना कोई सबूत लाजमी होना चाहिए कि हमने ये लीगल नोटिस इस शख्स को भेजा है और इसने जो है वो लीगल नोटिस का जवाब देने की बजाय या हमारा मैटर जो है वो सॉर्ट आउट करने की बजाय इसने इसको इग्नोर कर दिया है। तो सबसे पहले तो आपने इसको जो है वो डाकखाने में या किसी कोरियर सर्विस के पास जाना है और एडी करवाना है, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, यानी कि जो शख्स इसको रिसीव करेगा तो वो उसकी रिसीविंग भी देगा।
तो उस पर एड्रेस लिख के, प्रॉपर उसका एड्रेस लिख के, उस एक्नॉलेजमेंट ड्यू के पेपर को भी आपने संभाल के रखना है, ताकि बवक्त शहादत या अदालती कार्रवाई के दौरान आपको ये लीगल नोटिस काम आ सके। ये तमाम जी लीगल नोटिस के मतलब इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 030748344330 पर। इसके अलावा आप मुझे जो है वो फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में मौजूद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ दें, मैं कोशिश करूँगा कि इसका जवाब लाजमी दूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो जी। अल्लाह हाफिज़।